आप देख रहे हैं मिडनाइट एक्सप्रेस। मैं हूं आचार्य संदीपन और मेरे बराबर में बैठे हैं इस वक्त विनीत जैन। विनीत जैन आज के वक्त किसी परिचय के मोहताज नहीं रहे, क्योंकि यूपीएससी यूनियन सर्विस पब्लिक कमीशन का जो सम्मानित एग्जाम होता है आईईएस, क्योंकि यूपीएससी के माध्यम से कई एग्जाम आयोजित करती है सरकार, जिनमें एक बेहद सम्मानित एग्जाम होता है, प्रतिष्ठा का एग्जाम होता है आईईएस, जिसे बोलते हैं इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस। उसमें ऑल इंडिया टॉप रैंक हासिल करने वाला जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है, वो विनीत जैन है। आइए बात करते हैं विनीत जैन से और जानने का प्रयास करेंगे कि विनीत जैन की क्या स्ट्रेटेजी रही आईएएस, जो इन्होंने ऑल इंडिया टॉप रैंक हासिल किया, और आगे इनका क्या लक्ष्य है। विनीत, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद सर। सबसे पहला सवाल, इंजीनियरिंग को ही क्यों चुना आपने अपने करियर के लिए? तो सर, जब मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट करी थी तो 10th के बाद 2 ही करियर ऑप्शन मोस्टली होते हैं। एक तो अपना डॉक्टर वाली लाइन और एक इंजीनियरिंग। तो मेरा मैथ्स में शुरू से ही रुझाव रहा है, तो मैंने इसलिए इंजीनियरिंग पीसीएम को 11th और 12th में चुना। तो उसके बाद मैंने फिर इंजीनियरिंग को ही अपना करियर चूज़ किया। इंजीनियरिंग को ही अपना इसलिए कि मैथ्स में आपका रुझान बहुत ज्यादा था। जब आपने मैथ्स को सेलेक्ट किया पीसीएम, तो क्या फैमिली से कोई गाइडेंस मिली मैथ्स के लिए? बच्चा हाई स्कूल पास करता है, इंटरमीडिएट में आता है, तो वो उसके सामने विकल्प होते हैं कई सारे कि वो मैथ्स की तरफ जाए, वो बायोलॉजी की तरफ जाए। तो उस वक्त क्या फैमिली से कोई आपको गाइडेंस मिली कि आपको मैथ्स की तरफ ही जाना है? सर, मतलब मेरे फैमिली में काफ़ी मेरे से पहले मतलब मेरे भैया इंजीनियर रह चुके हैं, तो वहीं से थोड़ी बहुत गाइडेंस मिली। और फिर जब मैंने मतलब पढ़ाई स्टार्ट करी, तो फिर उसके बाद इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो गया और मैंने फिर आईआईटी का एग्ज़ाम दिया, तो वो भी क्लियर हो गया था। जी। तो उसके बाद से आपने भाई का नाम लिया कि इंजीनियर रहे हैं। मैं अगर गलत नहीं तो आप अर्पित की बात कर रहे हैं। जी सर। अर्पित आईएएस उन्होंने पास किया, पास आउट किया, और आजकल अंडर ट्रेनिंग है, गलत नहीं तो। क्या आपका भी लक्ष्य आईईएस के बाद आईएएस है? सर, अभी एज़ सच तो कुछ सोचा नहीं है, पर मे बी इन फ्यूचर आई कैन ट्राई, पर अभी तो कुछ ज़्यादा नहीं उसकी तरफ सोचा। आप एक ऐसे क्षेत्र से आते हैं, उत्तर प्रदेश में जनपद बागपत का छपरौली क्षेत्र है, जो प्योर हिंदी भाषी है। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या इंग्लिश कहीं आपके रास्ते में आई? आपने इंग्लिश को मीडियम बनाया या हिंदी मीडियम से ही आपने आगे तैयारी की? सर, मैंने अपनी 10th तक की पढ़ाई आईसीएसई बोर्ड से करी है, तो वो इंग्लिश में मेरे को कभी कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि मेरी इंग्लिश हमेशा से ही अच्छी रही है। और मतलब मेरा जो स्कूल प्रोफाइल है काफ़ी मतलब उस हिसाब से काफ़ी अच्छा है। तो और मतलब आईसीएसई बोर्ड तो माना ही जाता है अपनी इंग्लिश के लिए, तो उस हिसाब से मेरे को ऐसा कोई दिक्कत नहीं। 10th कहाँ से की आपने? शामली, उत्तर प्रदेश से। इंटरमीडिएट उसके बाद आपने कहाँ से किया? शामली से हाई स्कूल की आपने? शामली से ही सर, बस मैंने बोर्ड चेंज किया, सीबीएसई बोर्ड से अपनी 11th और 12th करी। एक बहुत पुरानी संस्कृत की कहावत है विनीत, विद्यार्थी के लिए। काक चेष्टा बको ध्यानम, स्वान निद्रा तथैव च, अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। मैं आपको थोड़ा सा, चूंकि संस्कृत से तो आप दूर रहे होंगे थोड़ा सा, मैं इसकी हिंदी बता देता हूं। विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए गए हैं। काक चेष्टा, कोई की तरह चेष्टा, मतलब जो है कि कोई की तरह से वो अलर्ट रहे। बको ध्यानम, बगुले की तरह ध्यान। स्वान निद्रा, यानी कि अलर्ट नींद एकदम से, जैसे स्वान लेता है। अल्पाहारी, कम भोजन करने वाला, और घर से दूर रहने वाला। इन 5 लक्षणों में आपने किस लक्षण को अपनाया, पांचों को अपनाया अपने जो टारगेट था आपका उसे अचीव करने के लिए? तो सर, स्टूडेंट तो ये मोस्टली जो भी 5 लक्ष्य हैं ये सब फॉलो करते ही हैं, पर मैंने भी ट्राई किया कि जितना हो पाए सब अटेन कर पाएँ, क्योंकि अगर फोकस नहीं है, अलर्टनेस नहीं है, जी। और मतलब सोना भी इतना ज़्यादा नहीं चाहिए, मतलब बेसिक जितना ज़रूरी होता है शरीर के फंक्शन के लिए, उतना अगर हम ले रहे हैं। उसके बाद जैसे मैं कॉलेज में था तो घर से तो दूर था ही तैयारी का टाइम, तो आई थिंक कि ऑलमोस्ट 5 तो अटेन ये सब मैंने किया ही है। एक जनरल सा सवाल है, सभी ने पूछा होगा आपसे, आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही? मैं भी पूछ रहा हूँ, पढ़ाई का तरीका क्या था कि आपने पहले ही अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट में, एक सपना होता है हर स्टूडेंट का, आपने ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक हासिल किया है। मैं कहूंगा कि शायद ये अपने आप में वो क्षण होता है जब रिजल्ट आता है और ऑल इंडिया फर्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट रैंक के। मुझे लगता है कि आपको रिजल्ट देख के विश्वास हुआ था कि नहीं हुआ था एक बार? नहीं हुआ था सर, थोड़ी आधा पौना घंटा तो, पर फिर उसके बाद जब संक इन हो जाता है सब, तो फिर ठीक लगा उसके बाद कि एग्जाम से पहले यकीन था आपको कि फर्स्ट ही रैंक आएगा? फर्स्ट रैंक का तो नहीं था, पर हाँ, ये था कि
सिलेक्शन की उम्मीद थी मेरे को। आपने जो तैयारी की क्या ऑनलाइन की या ऑफलाइन की? सर क्योंकि मैं कॉलेज में था तो ऑफलाइन तो मैं जाके तैयारी नहीं कर सकता जी। था, तो मैंने घर से ही मतलब जो कॉलेज से ही, और कोविड के टाइम पे घर पे आ गए थे थोड़े टाइम के लिए, तो मतलब ऑनलाइन ही तैयारी करी घर से हमने। घर पे कितना रहते थे आप? माँ के पास भी कभी कभी आना होता होगा। सर कोविड में तो एक सवा साल घर पे रहा था, पर वैसे कॉलेज में ही था मैं अपने केरला में, तो वहाँ भी तैयारी कंटिन्यू रखी, तो मिक्स ऑफ कॉलेज एंड होम था सर। माँ को बड़ी चिंता लग रही है आपकी, मुझे लगता है जैसे बिल्कुल बैठी हैं बीच बीच में गर्दन हाँ ना में हिला रही। तो जब आप कोविड में घर थे, कोविड पीरियड में, तो माँ घर का काम भी करवाती थी पढ़ाई के साथ साथ या नहीं? आप मत बोलिए, देखिए आप, आपको गर्दन नहीं हिलानी है, आप इशारा मत करिए विनीत को। तो माँ जो है घर का काम बताती थी करने के लिए पढ़ाई के दौरान, या बिल्कुल फ्री हैंड था आपको कि नहीं कोई काम नहीं करना है, पढ़ाई करते रहिए? सच बोलना। ऐसे काम का कोई ऐसा प्रेशर नहीं रहा कभी भी। मतलब मैं पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस रखता था, काम मतलब थोड़ा बहुत कभी कभी मजबूरी में अगर कुछ काम जरूरत हो गई बाजार से, वैसे मैं ऐसे घर का ज़्यादा काम नहीं करता। विनीत, आपके परिवार में आप 3 ब्रदर हैं, रियल ब्रदर जो हैं, और शायद ये लक बहुत कम परिवारों का है कि जहां सारे बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, जो जो टारगेट उन्होंने अपना बनाया है वो उन्होंने अचीव किया है। आपके एक ब्रदर नीट में बहुत अच्छा रैंक लेकर के वो एमबीबीएस कर रहे हैं। एक ब्रदर लॉ कर रहे हैं टॉप कॉलेज से, इंडिया के जो बहुत सम्मानित कॉलेज माना जाता है। यहाँ मैं बात आपके पापा की कर रहा हूँ। अब आपके पापा बैठे हैं बराबर में, अजय जैन एएसपी हैं पोस्ट डिपार्टमेंट में, और जितना इनके बारे में कमेंट्स भी आए हैं सोशल मीडिया पे, बहुत पॉजिटिव कमेंट आए हैं, सहृदय हैं, दयालु हैं। एक बार की मुझे घटना याद आ रही है कि किसी को ब्लड की जरूरत थी, रेयर होता है ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव, और ये ट्रेन से उतर करके ब्लड दे के आए थे। तो आपके पापा का कितना सहयोग आपकी पढ़ाई में रहा? इंस्पायरेशन की अगर मैं बात करूं और गाइडेंस की बात करूं तो नहीं सर, रोल तो मतलब पेरेंट्स का रहता ही है, मदर का भी फादर का भी। तो मतलब मॉनेटरी सपोर्ट तो फादर का रहता ही है, उसके साथ साथ मतलब इमोशनल सपोर्ट भी काफ़ी रहा है कि मतलब मैंने कहा था कि चलो कोई नहीं, गेट में हो गया, ईएस में तैयारी अभी छोड़ देता हूँ, क्योंकि डिमोटिवेशन थोड़ा आ रहा था, पर फिर वही मैं यहीं रोकूंगा। अभी आपने गेट का जिक्र किया, तो इसका मतलब आपने एग्जाम्स कई सारे दिए हैं, यानी कि आप इस स्टडी के दौरान भी एग्जाम्स देते रहे। वो डिटेल में बताएं जरा थोड़ा सा कि आपने कौन कौन से एग्जाम्स दिए हैं और कौन सा रैंक आपका विनीत रहा है। तो मैंने तो सर पेपर के बाद एक तो अपने थर्ड ईयर में गेट का अटेम्प्ट दिया था सिविल इंजीनियरिंग से, उसमें मेरी गेट थर्ड ईयर में 28th रैंक आई थी। फाइनल ईयर में मैंने दिया तो उस साल मेरी 11th रैंक आई है इस साल मतलब। और मैंने एक भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का एग्ज़ाम भी दिया था बार्क का, वो भी मेरा सेलेक्ट हो गया था। उसका मैं इंटरव्यू नहीं दे पाया था, पर एग्ज़ाम क्लियर हो गया था। और इंजीनियरिंग सर्विसेज का तो रिजल्ट अभी कुछ दिन पहले आया, उसमें फर्स्ट रैंक। एक सवाल मेरा अर्पित को लेकर के, जब अर्पित ने आईएएस क्लियर किया था, एक बच्चा आपका, एक भाई आईएएस बना, बहुत अच्छा रैंक उसने हासिल किया, क्योंकि आईएएस जो है वो यूपीएससी के थ्रू ही आयोजित होता है और सबसे ज्यादा सम्मानित जॉब मानी जाती है, पोस्ट मानी जाती है। वहां से कितना आप इंस्पायर हुए? नहीं सर, इंस्पायर तो मैं बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं जो मेरे को तैयारी के टाइम मिले, वो काफ़ी ज़्यादा है। मतलब मैं ज़्यादातर मतलब शहर में पला बड़ा हूँ, और वो गांव से निकल के उसने जो तैयारी करी, उसके बाद उसने मतलब पहले अटेम्प्ट में ईएस और एएस दोनों हासिल कर लिया। तो फिर मेरे को वहाँ से इंस्पिरेशन मिली कि अगर ये कर सकता है तो मतलब अपना ही भाई है तो हम भी कर सकते हैं। तो यहाँ एक बात मुझे लगता है कि आप ज्यादा बाहर रहे छपरौली से, यानी कि दिल्ली में, या अर्पित ज्यादा बाहर रहे? हम तो सर मतलब छपरौली में कम ही स्टार्टिंग के 1-2 अर्पित साल। भी कमी रहे, नहीं, वो तो सर ज़्यादा रहा है। मैं शुरू यानी से कि उन्होंने छपरौली में रह करके ये अचीवमेंट ली। 12th तक ही छपरौली में, तो सर 1-2 2-3 साल स्टार्टिंग के बचपन में रहा, उसके बाद तो यानी कि आपके परिवार से एक आईएएस बन गए हैं, एक डॉक्टर बनेंगे, आप इंजीनियर, और साथ में एक वकील या जज भी बनेंगे। देखते हैं सर। अभी तो मतलब ये तो पढ़ाई कर रहे हैं, मैं दोनों 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 छोटे भाई, तो अभी तो ऐसा नहीं कह सकते, पर हाँ उम्मीद है जी। अब बात आती है, आपकी माताजी से भी 2 सवाल कर लिए जाएं। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। शैली जैन। शैली जी, आपके 3 बेटे हैं और तीनों ने आज अपने अपने उस मुकाम को हासिल कर लिया है जिसका सपना प्रत्येक बच्चा देखता है, और साथ में शायद उनकी जन्मदात्री माँ भी देखती है कि जिनको उसने जन्म दिया है वो एक अच्छी पोस्ट पे जाएं अपने जीवन में,
उस मुकाम को हासिल करें जिसका सपना वो माँ देखती है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत खुशी की बात है। और इसके लिए तो बहुत ही खुशी हुई जिस दिन इसने जी। रिजल्ट बताया था। मतलब हम तो 1 हफ्ते से इंतजार कर रहे थे इस बात की, 1-1 घंटा हमारा 1-1 दिन का लग रहा था। आपके परिवार में ज्यादातर लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं। जी। आपके हस्बैंड एएसपी पोस्ट हैं। आपने कभी सोचा नहीं कि आपको भी गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहिए, या परिवार का सपोर्ट नहीं रहा? नहीं, स्टार्टिंग में तो मेरा बहुत मन था जॉब जी। का, लेकिन जब बच्चे हो गए उसके बाद थोड़ी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जी। गई, तो फिर मेरे हस्बैंड कहने लगे बच्चों को देख, जी। बच्चे ज़रूरी हैं और नौकरी कोई इतनी ज़रूरी नहीं है। अजय जी, जी जी अब आपका नंबर है। 3 बेटे, तीनों सफल हो गए हैं। क्या मानते हैं कि जीवन सफल है? हाँ बिल्कुल है। इन्हीं के लिए तो अगर बच्चे सफल होते हैं, अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी सच्चाई पर चलेंगे तो सफल है जीवन। तीनों बच्चों को आपने ऐसी परवरिश दी, ऐसे संस्कार दिए कि वो पढ़ाई के अलावा उन्होंने कोई मतलब नहीं रखा, जितना हमने जानकारी की आपके परिवार के बारे में। तो कभी क्या ऐसी दुविधा मन में आई कि किस बच्चे को किस लाइन की तरफ आगे बढ़ाना है? अजय जी, ऐसी दुविधा नहीं आई। इसकी इनकी मम्मी ना वो देखती थी शुरू में, वो जो पुनीत था ना बीच वाला बेटा, तो वो बचपन में डॉक्टरी का सामान काफी खेलता था, खिलौने लगा। तो इसकी मम्मी ने कहा कि इसको डॉक्टर में, तो उसका शुरू से 8वीं क्लास से ये हो गया था कि मुझे डॉक्टर बनना है। और वही जबरदस्ती हमें 11th में दिल्ली लेके आया कि कोचिंग करूंगा। मेरा आने का मन भी नहीं था दिल्ली, शामली रह रहे थे हम। छोटे वाला आर्गुमेंट बहुत करता था बचपन से ही बड़ा मतलब आर्गुमेंट करता था, तो हमारे मन में आया कि ये तो अच्छा वकील बन सकता है, तो उसने फिर वकील बनने की सोची। यानी कि डॉक्टर साहब जो हैं एमबीबीएस कर रहे हैं, उन्होंने आपको रास्ता दिखाया कि नहीं पापा, शामली छोड़ के दिल्ली चलिए और मुझे डॉक्टर बनना है। हाँ, कोचिंग के लिए। जी। ऐसे हमने फोर्स नहीं किया किसी बच्चे को भी ना, हाँ। अपने आप से जो जी। इनका मन था, जिस तरफ जी। मन था उसी तरफ इनको हमने जी। सपोर्ट किया। अजय जी, अब मैंने विनीत से बात की आपके सामने। विनीत ने कहा कि आईएएस के बारे में देखूंगा। आपका क्या मन है? बेटे को आईईएस पर ही रोकना है चूंकि टॉप रैंक है ऑल इंडिया का, या फिर बच्चे को आईएएस की तरफ आप जाने के लिए प्रेरित करेंगे? हमारा ना बच्चों से कभी भी ये आग्रह प्रेशर नहीं रहा कि ये करना है। ये है कि जो इनका मन हो, क्योंकि आईएएस का भी, सिविल सर्विसेज का काफी कठिन एग्जाम है, बहुत सिलेबस है और ये इंजीनियरिंग का फील्ड से है, तो इसमें इसकी इच्छा पर निर्भर है। अभी तो रिजल्ट आया ही है, तो देख लेगा जैसा इसका मन करेगा। मेरा कोई फोर्स नहीं है। फोर्स नहीं है। तो आपने देखा, ये हमारे साथ थे विनीत जैन, जो आईईएस यानी कि इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, जो कि यूपीएससी के थ्रू आयोजित होता है एग्जाम, उसके टॉप रैंकर हैं। ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक हासिल हुआ है। बराबर में उनकी माता जी शैली जैन, जो कि गृहिणी हैं, वो बैठी हुई हैं। उनके बराबर में विनीत के पापा जी हैं, पिताजी हैं। ये एएसपी यानी कि असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पोस्ट, पोस्टल डिपार्टमेंट में एएसपी की पोस्ट पर कार्यरत हैं। बड़ौत में कार्यरत हैं। ये परिवार जनपद बागपत के छपरौली का रहने वाला है और ये उन लकी परिवारों में से एक है कि जिनके सभी बच्चे अपने अपने मुकाम को हासिल कर लेते हैं। इससे बढ़कर के एक माँ बाप के लिए कोई बात नहीं हो सकती कि उनके जितने बच्चे हैं वो सब के सब सफल हो जाए।